वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने लोगों के जीवन पर ऐसा प्रभाव डाला है जिससे लोग आज कामकाज को छोड़कर अपने घरों में डरे सहमे रहने के लिए मजबूर हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में 24 मार्च को लॉकडाउन लगाया गया था, जिसकी तिथि धीरे धीरे बढ़ती चली गई। देश के साथ साथ बिहार झारखंड में भी लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन के शुरुआती दौर में कोरोना का संक्रमण काफी कम था। लोग घरों से नहीं निकल रहे थे और घरों से निकलने से पहले मास्क का इस्तेमाल कर रहे थे। पर 1 जून से शुरू हुए अनलॉक 1 में धीरे धीरे कोरोना अपना पैर पसारता चला गया। आज स्थिति यह है कि कोरोना से नेता हो या अभिनेता, पुलिसकर्मी हो या अपराधी, गरीब तबके के लोग हो या फिर अमीर घराने के रईस जादे, हर कोई इसकी जद में आ चुका है। अनलॉक 1 को 2 सप्ताह हो रहे हैं। इस दौरान जो अनुभव आए हैं उसकी समीक्षा, उन पर चर्चा हमें आगे के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। आज की इस चर्चा में मुझे भी आपसे काफी कुछ जानने का अवसर मिलेगा। ग्राउंड रियलिटी क्या है उसको समझने का अवसर मिलेगा। आज की चर्चा के निकले पॉइंट्स, आपके सुझाव देश को आगे की रणनीति बनाने में अवश्य मदद करेंगे। अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में कोरोना ने भयावह रूप ले लिया है। बिहार में जिस तरह से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, उससे यह सरकारी महकमे और बिहार प्रशासन के होश उड़ चुके हैं। बिहार में 3 दिनों में 3000 से ज्यादा संक्रमित मिल चुके हैं। इतना ही नहीं, 3 दिनों में कोरोना ने 23 लोगों की जान भी ले ली है। इन 23 लोगों में कोरोना वॉरियर्स भी शामिल हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि कोरोना सभी के साथ बराबरी का व्यवहार कर रहा है, तो इसका एक और प्रमाण यह भी है कि बिहार में भाजपा के 75 नेता और कार्यकर्ता कोरोना से संक्रमित हैं। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए पटना समेत 15 जिलों में दोबारा से लॉकडाउन लगा दिया गया, जिससे कि कोरोना पर लगाम लगाया जा सके। मजदूरों के लिए, इनके लिए कुछ करने के लिए कुछ नहीं था। टिकट का पैसा नहीं दे पाए ये लोग, बल्कि और गरीबों का खून चूसने का काम किया। भूखे नंगे लोग जो हैं सड़कों पे चलते रहे, पीड़ित लाचारित लोग, तो सरकार ने कुछ ध्यान तो दिया नहीं। लेकिन ये लोग जो कोरोना जो फैला रहे हैं, ये बीजेपी के लोग, बताए कौन से जमात के लोग। लगभग 100 लोगों को भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में सैंपल टेस्ट कराए गए थे कोरोना का, जिसमें कई सारे लोगों को लक्षण पॉजिटिव नजर आए हैं। ये संक्रमण किसी को भी हो सकता है। इससे जितना बच सकते हैं बचना आवश्यक है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में लोग बाहर से भी आते हैं। लगातार लोगों का आना जाना रहा, जिसके कारण कोई संक्रमित व्यक्ति के आने के कारण इस प्रकार से वहां संक्रमण फैला है। आम लोगों को भी आगाह किया जाता है कि आप इससे जितना बचिए, जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। सरकार के बनाए गए नियमों और कायदे कानूनों का उल्लंघन न करें। वहीं अगर झारखंड की बात करें, तो आज झारखंड में कई लोग हैं जो कोरोना से अपनी जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे हैं। कोरोना ने मंत्री मिथिलेश ठाकुर और विधायक मथुरा महतो को अपनी चपेट में ले लिया। इतना ही नहीं, कोरोना के डर से राजधानी रांची के कई थानों पर ताला लटक चुका है। राज्य में लॉकडाउन के फेज में न जाने कितने प्रशासनिक लोग भी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। हजारीबाग के उपायुक्त ने बीते दिन 13 जुलाई को ट्वीट कर जानकारी देते हुए बताया था कि जिले के सरकारी आवास
और समाहरणालय कार्यालय में कार्यरत दर्जन भर स्टाफ और उपायुक्त की 1 वर्षीय बेटी में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर और धनबाद में 15 जुलाई से 7 दिनों तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला एक बार फिर से लिया गया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोग खुद भी जागरूक हो रहे हैं। जहां चाईबासा में दुकानदारों ने कोरोना से बचने के लिए खुद ही अपनी दुकानों को बंद करने का निर्णय ले लिया है, वहीं मंगला हाट में भी लोगों ने बंद कर अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होने का प्रमाण दे दिया है। हाँ, डेफिनेटली डरना तो चाहिए, लेकिन प्रिकॉशन सबसे बड़ी चीज़ है। देखिए, लेकिन एक चीज़ है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए। और जो भी गवर्नमेंट अभी डिसीजन उठा रही है इस हेड्स ऑफ, वो अच्छा काम कर रही है। लेकिन हम लोग जनरल पीपल लाइक, इसको घुमाइए, कैमरा इधर घुमाइए, देखिए घुमाइए, तो ये सब चीज़ होता है हम लोग का नेग्लिजेंसी का वजह से, जो बढ़ावा दे रहे हैं। गवर्नमेंट जो भी कर रही है उसको हम लोग को मतलब फुल्ली सपोर्ट करनी चाहिए। ये तो ग्लोबल महामारी है, तो डर तो इससे लगना ही है, लेकिन जब तक इसका कोई वैक्सीन नहीं आता है तब तक अपने आप को इससे बचा के रखना है, सुरक्षा के साथ बाहर निकलना है, मास्क सैनिटाइज़र को यूज करना है हमेशा, और बच कर रहना है अपने आप को, क्योंकि आप घर में भी रहिएगा तो ज़रूरी नहीं है कि आप घर में हैं, कोई बाहर से लोग आएगा तो उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। पूरे देश में कोरोना के हालात की बात करें तो देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 8,78,254 हो चुकी है। वहीं अगर हम झारखंड और बिहार की बात करें तो झारखंड में 3,978 और बिहार में 17,959 लोग संक्रमित पाए गए हैं। जहां देश में 23,174 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं झारखंड में 35 और बिहार में 500 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में कोरोना से जंग जीतने के लिए हमें खुद से जागरूक होने की आवश्यकता है। साधना प्लस न्यूज भी आप सभी से अनुरोध करता है कि मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल अवश्य करें और अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। घर में ही रहें, सुरक्षित रहें।